सर हमारे एसएट से पक्की खबर मिली है कि पिछले हफ्ते 5 आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। और सर इस बार उनका टारगेट आर्मी बेस नहीं बल्कि स्कूल्स है। सर ये लोग जानबूझकर सॉफ्ट टारगेट चूज कर रहे हैं और इससे हमारे लिए मुश्किल भी हो सकती है सर। यू नो सर, इस काम के लिए हमारे पास एक ही बंदा है, शेर पठान। रोहित, उससे जाके कहो कि वनवास का टाइम खत्म और एक और लंका को राख बनाना है। ओके? यस यू मे गो। सर। कम इन शेर पठान। शेर पठान, पूरी दुनिया में तुम हमारे टॉप नॉच एजेंट हो। तुम्हारी असलियत किसी को भी पता नहीं और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हारा नाम सुनते ही दुश्मनों की पैंट गीली हो जाती है। इतना खौफ है तुम्हारा, अगर किसी दिन तुम्हारा चेहरा किसी ने देख लिया ना तो पता नहीं क्या करेंगे वो। सर मैंने आपसे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मांगी थी और एक आप हैं कि मुझे छोड़ते ही नहीं। तुम ही तो हमारे शेर हो और तुमसे बेहतर ये काम कोई कर भी नहीं सकता। एंड यू नो दैट वेरी वेल। श्योर सर। सर वो अभी शहर के स्कूल्स को पैनिक मोड में नहीं डाल सकते। रोहित, वी नीड टू नैरो डाउन द पेरीमीटर एंड सिक्योर इट। डोंट वरी सर, वी आर ऑन इट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। सुना सर ने क्या कहा? आरव, यू आर और बेस्ट ऑफिसर। इसको ट्रैक करने की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। एक ही लाइन में छुट्टी कैंसिल। अब रक्षाबंधन पे घर कैसे जाएगा? रोशनी का फोन आ रहा था ना बार बार। अब क्या जवाब देगा रोशनी को? यार क्यों जले हुए नमक छिड़क रहा है? और वैसे भी रोशनी समझदार है, वो ये जानती है कि उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा करेगा। चल मैं निकलता हूँ। भैया प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। भैया प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। आरव क्या सोच रहा है? देख, अपने आप को ब्लेम करना बंद कर। कम बैक टू वर्क। काम पे ध्यान देगा तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा। जिस भाई की बहन मरी हो उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं, बदला चाहिए होता है। मतलब रोशनी ने सुसाइड किया है? सुसाइड नहीं किया, उसको मारा गया है। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने मारा है? ये सुन, भैया प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। ध्यान से सुन। ये रोशनी की नॉर्मल आवाज नहीं है। और सुन, पीछे एक हमिंग की साउंड सुनाई दे रही है। ध्यान से सुन। एक बार वापस प्ले करना इसको। भैया प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। मतलब जब रोशनी ने ये ऑडियो भेजा तो वहां और कोई भी था? था नहीं, कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आया है। इसका मतलब यह है कि रोशनी के कातिल उसी जेल में है। और मेरी बहन की राख ठंडी होने से पहले मैं उन तक पहुंच के रहूंगा। मतलब ये कि रोशनी को वहां कुछ मिल गया था और वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझे बताने से पहले उन लोगों ने उसे मार दिया। ऐसा क्या पता चला होगा रोशनी को वहां? वही पता करने मुझे जेल के अंदर जाना है। लेकिन तू जेल में जाएगा कैसे? मुजरिम बनकर। लेकिन तू जेल में जाएगा कैसे? मुजरिम बनकर। मुजरिम बनकर? तू मेरे अगेंस्ट एफआईआर करेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर की। अंदर है एक तूफान, अब चैन से कैसे जिएगा तू? हर लफ्ज मेरा सजा है, कान खोल के सुन जरूर तू। कब तक भागेगा? किस किस से बचेगा? जिस इंसान का दर्द छुपाया तूने वो तुझ तक पहुंचेगा। मेरी आंखों ने देखा था तू हंस पर उस हंसी के नीचे तू अंदर से जल रहा था। पापों का घड़ा अब बह गया है, मैं वही हूँ जिसके सपने तूने कुछ ला था, याद आया है।
इधर आंखें नीचे, जमीन से ऊपर नहीं उठा चाहिए, समझा ना? ये क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? चलिए बाहर निकलिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। चुप, तू अपना काम कर, मुझे मत सिखा, समझे ना? गाली क्यों दे रहा है? तमीज में बात कर। क्यों? तू कोई हीरो है क्या? तो जेल में क्या कर रहा है? हमें तमीज सिखाए साले। कंट्रोल आरव, तुझे फोकस रहना है, ना कि फोकस में रहना है। तुझे उन दरिंदों को मौत के घाट उतारना है। ओए, ले जा इसे बैरक नंबर 4 में, वहां इसे तमीज सिखाएंगे। तुम नए हो, एक बात समझ लो, यूनिफॉर्म वाले गुंडों से मत उलझना, ये यहाँ के मुजरिमों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। हेलो भैया, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आई वाज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। झूठ। तुम अभी तक हॉस्पिटल में हो और अपना काम कर रही हो। टाइम का कोई अता पता नहीं है तुम्हें। कम ऑन, गो होम नाउ। अरे बाबा, बस निकल रही हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला मैं हॉस्पिटल में हूँ? रोशनी, मैं तुमसे कितना भी दूर क्यों ना हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी सारी खबर रहती है। कभी कभार मुझे लगता है कि मेरा भाई ना जासूस है। चलो कर दिया काम पर, जा रही हूँ मैं, घर पहुंच के कॉल करूंगी। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, लव यू। लव यू भैया। ए उठो रे, ए बुड्ढे उठ। ए बेटा जल्दी जल्दी खत्म कर, खाना खा ले। देख रहा है ए मोटे, क्या रे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तुझे? कंप्लेंट किया तूने? पेट में बहुत दर्द था। अरे पेट में दर्द था तो चुप मार के बैठ जाता ना। कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी तुझे बुड्ढे? मुझसे बोला गया था कि तेरी सर्जरी करवा देंगे। अच्छा 8 महीने हो गए, हर बार अगले महीने अगले महीने। अच्छा ये बात है ना, चल ठीक है, आज तेरी शिकायत दूर कर ही देते हैं। पेट में अल्सर है ना तेरे? इधर 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 अब भी निकाल देते हैं। शेरा, ए शेरा, इधर रे। पेट में अल्सर है इसके, थोड़ा निकालने में मदद कर। इगड़े रे, बुढ़ऊ के पेट में अल्सर है, थोड़ा निकालने में मदद कर। यहाँ चाचा। तेरी हिम्मत कैसे याद ना आने की? नहीं, कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना। क्या करेगा बे? शाना बनेगा ज्यादा? अबे राग किसको दे रहा है तू? क्या करेगा? क्या चल रहा है यहाँ पे? ओह, क्या बात है, आते ही हीरोगिरी चालू। बेटे हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि हीरोगिरी भूल जाओगे। ले चलो इसे। चल आज मजा चखाते हैं। प्रमोद, ओए खोल, ले चल। चल चल, तुम साइड आ रहो। शेरा, हाथ पकड़ इसको, मारो डंडे। अरे छोड़ दो साहब, नया है, जानता नहीं है। बुड्ढे चुप।
शेरा बेटे, पहला डोज था। हमारी जेल में तमीज से रहना, नहीं तो किसी लायक नहीं रहोगे। चलो। अरे कितना मार दिया तुझे। कौन है तू? पहले ही दिन मरना चाहता था, वो भी मेरे लिए। क्यों? आपकी जान कीमती नहीं है? तू मुजरिम तो नहीं लगता। मुजरिमों की आंखें मैंने देखी। कौन है वो? बहुत जल्द जान जाओगे। कौन है वो? बहुत जल्द जान जाओगे। खैर, मेरी छोड़ो। आप यहां क्यों? शक्ल से तो आप भी मुजरिम नहीं लगते। स्कूल में बस ड्राइवर था, बच्चों को लेके जा रहा था। अचानक सामने से एक बच्चा आया और उसे बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाए और गाड़ी को रिवर्स किया तो पीछे एक बच्चा मर गया। बचाना किसी ने नहीं देखा और मारना सबने देख लिया। उम्र कैद हो गई। उम्र कैद भी 14 साल की होती है। अभी तक तो हो गई होगी। पेपरों में हाँ, हकीकत में जितनी चाहो उतनी बढ़ सकती, और मुझे ही 30 साल हो गए। आपने कभी अपील नहीं की? अपील कौन सुनता है यहाँ? पैसों की खनक सुनी जाती है। आपके घर वाले? एक बेटा है, कुछ सालों तक यहाँ मिलने आता रहा, फिर अचानक उसने आना बंद कर दिया। शायद उसे मेरा यहाँ रहना, मेरा दुख देखा नहीं गया उसे। आपने सोचा कि आप बाहर जाके क्या करोगे? बाहर निकलने का ख्याल अब छोड़ दिया है। अब तो यही मेरा घर है और यही मेरा शमशान। वैसे भी आज तक यहाँ से कोई जिंदा निकल के नहीं गया। वार्डन सर, क्यों शेरा, सुना है आज कुछ पंगा हुआ है? हाँ सर, वो नया कैदी है ना आरव, आज उसने मैस में हंगामा किया। उससे बच के रहियो, वो बाकियों से अलग है। कैसे? उसकी आंखों में मौत का खौफ ना सर। सुन शेरा, तू एक काम कर, अपने आदमियों में अफवाह फैला दे कि वो एक पुलिस का खबरी है, वही उसे मार देंगे। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। हो जाएगा सर। वैसे भी कुत्तों को मटन खाए हुए बहुत दिन हो गए। सुनो बे, वार्डन का हुक्म आया है, और हुक्म यो है, आज खाने में कैदी नंबर 465 है, और कुछ ना है, साले को नोच डालो। पुलिस का खबरी है, और हाँ, तब जाके खाना मिलेगा, समझे क्या ना? चलो चलो। अरे अरे क्या कर रहे? बहुत चोट लगी है इसको। ये हम जैसा ही है। गद्दार साला, पुलिस का खबरी है। नहीं, हम में से ही एक है। दुश्मन है हमारा। दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारा। जो भी है दोस्त भी नहीं है। देखो, तुम लोगों ने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है, गलत सुना है। अभी पता चल जाएगा। पकड़ के रख। पी, हमें खाना नहीं मिलेगा तो तुझे भी नहीं मिलेगा। पी।